हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। एंड अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर ही। ठीक है, वहां से आप कोर्सेज भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आज रात उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, the wheel of fortune, the magician, okay, fool, 7 of pentacles, 8 of swords, and the last is 9 of hand। ठीक है, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, लेट्स चेक आउट एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फ्रेंडलीनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है इस समय शायद इनके करियर में, इनकी जॉब, इनके बिजनेस में किसी तरीके की कोई इश्यू चलता हुआ, कोई प्रॉब्लम चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे अपने करियर या अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे ज्यादा, यस आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपने करियर, अपनी जॉब के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई इश्यू चल रहा है, या जैसे अपनी किसी टारगेट को वो पूरा करना चाहते हैं, अपनी किसी गोल को वो पूरा करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने उस टारगेट को पूरा नहीं करा तो हो सकता है उनकी जॉब चली जाए, या अपने गोल के लिए वो बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि मोटिवेटेड हैं कि भाई मुझे अपने गोल को पूरा करना ही करना है। तो अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो ज्यादा फोकस्ड उन चीजों के ऊपर है। शायद ये अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लग्जरी या बहुत पैसा, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, बहुत कुछ शायद ये अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। तो फिलहाल इनका फोकस जो है उन चीजों की तरफ है। शायद इसी वजह से इन्होंने आपको बहुत कम अटेंशन और कई बार कम इंटरेस्ट आपको शो करा है। जब भी आप इन्हें कॉल करते थे, मैसेज करते थे, दिस पर्सन वाज लाइक यार अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा कुछ करते थे आपके पार्टनर। तो आप भी निग्लेक्टेड फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन जो है मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल तो है ही नहीं, है ना। तो आप ये चीज समटाइम फील करते थे। और आपके साथ तो ऐसा है जहां पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, यानी आज अच्छा आप थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो इस रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर और आपको देखा जाए ना तो आप ज्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर के बजाय, और आपके पार्टनर प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, यानी वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब एक जैसे एक सोच होती है ना कि भाई जीवन जीना है तो पैसों की तो जरूरत है। ठीक है, तो एक ऐसी सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है। उनके लिए पैसा, उनके लिए लग्जरी की चीजें या मटेरियलिस्टिक चीजें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो वो प्रैक्टिकल हैं और आप थोड़ा सा इमोशनल दिख रहे हो मुझे।
चीजों को लेकर, और आप इसलिए इमोशनली हर्ट बार बार हो जाते हो इस व्यक्ति से, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना वो आपको इमोशनली जब आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं ना, और आपकी एक्सपेक्टेशन जब हाई होती है, तो शायद आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो उस मोमेंट पर। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, बट नाउ शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण भी यही रहा है, ठीक है, क्योंकि कि आपके पर्सन जो है वो आपको कम इंटरेस्ट दिखाते थे, आप में कम इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है। तो शायद आप दोनों की सेपरेशन का कारण भी ये रहा है, क्योंकि आप ज्यादा एफर्ट देते थे, आप ज्यादा करते थे इस रिश्ते में, और उनकी तरफ से कोई एफर्ट ही जब आपको देखने को नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको हर्ट करती थी। देखो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे ना कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करे, है ना। आपकी आपकी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन यही रहेगी। लेकिन आपके पर्सन जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा नहीं करते थे, तो वो चीज आपको हर्ट कर देती थी। धीरे धीरे आपको ये लगने लगा, आपका माइंडसेट ऐसे हो गया शायद उनके बिहेवियर को देखकर, और कि जैसे इस पर्सन को तो अब मेरी जरूरत ही नहीं है, या इसका इंटरेस्ट इसका कम हो रहा है मेरे में। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हो जो मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या काफी लंबे समय से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो, मोर देन 5 years या 10 years, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो लिव इन में भी रहे हो, या हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हो। ऐसा भी कनेक्शन आप लोगों में से कई लोगों का देखने को मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल विद चेंज, लेकिन आप कहीं ना कहीं, आपका तो माइंडसेट ये था, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जीज कैसी थी? क्या ये सच में ऐसा था कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे? क्या सच में ऐसा था कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, या उनका इंटरेस्ट आप में कम हो गया था? नहीं, उनका इंटरेस्ट आप में कम हो गया था, लेकिन शायद जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो फाइनेंसेस में या अपने करियर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो इट इज लाइक सेम, ठीक है, वो अपने करियर में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि वो आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, वो अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आपके साथ क्या, शायद मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ भी जो उनका रिश्ता था उस पर भी वो इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्हें ना रिश्तों के महत्व नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते की इंपॉर्टेंस क्या होती है। शायद आपके जीवन में आने के बाद से ये समझें कि रिश्ते क्या होते हैं, आपने इन्हें समझाया कि प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार के मायने क्या होते हैं, आपसे इन्होंने ये सब चीजें सीखी। लेकिन आपके आने से पहले शायद ये रिश्तों को कभी इतनी इंपॉर्टेंस देते भी नहीं थे। 2 ऑफ वैंड, तो अब क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की? द रिबेल, ओके। अब ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि अब जब आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो ना, तो अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जब तक आप थे, इनके लिए ऑल टाइम अवेलेबल थे, इनके ऑल टाइम अवेलेबल होने का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे जब इन्होंने कॉल करी आपने कॉल पिक कर ली, जब इन्होंने मैसेज करा आपने मैसेज का रिप्लाई दे दिया। तो जब तक आप इनके लिए ऑल टाइम अवेलेबल थे, तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तब तक ये नहीं समझ रहे थे कि आप क्या हो, कितने खास हो, कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। तो जब तक ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, तो इन्हें आपसे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी याद आ रही है कि आप होते आप ऐसा करते, आप होते आप वैसा करते, आप ये करते, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब इनको आपसे जुड़ी हुई वो छोटी बड़ी हर चीज याद आ रही है, हर छोटी बड़ी चीज को वो मिस कर रहे हैं। आपका केयर करना, आपको कंसर्न दिखाना, इनकी तबीयत खराब हो जाए तो आपका इनको मेडिसिन देना, या इनसे बार बार पूछना भाई तुमने खाना खाया नहीं खाया, या ये किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इनसे पूछना कि भाई तुम गए क्या इंटरव्यू में, कैसा रहा चीजें, या इनसे पूरे एट द एंड ऑफ द डे इनसे पूछना कि भाई तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। आप ये सब चीजें जो आप करते थे ना इनके लिए, ठीक है, वो चीजें ये मिस कर रहे हैं, वो चीजें इन्हें याद आ रही है कि भाई अब उनके पास कोई नहीं है ना जो उनके लिए ये सब चीजें करे, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी चीजें शायद आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, आपसे जुड़ी वो बातें इन्हें याद आ रही हैं। तो ये इनकी एनर्जीज में है, और ये आपकी वैल्यू को अब समझ रहे हैं। आपकी एब्सेंस ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू का एहसास करवा दिया इन्हें, क्योंकि आप जो अब नहीं हो ना इनके जीवन में, तो ये सब कहीं ना कहीं ये एब्सेंस इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास करवा रही है। हर्मिट विद कॉन्शियसनेस, अभी भी इनके दिमाग में आप ही घूम रहे हो, अभी भी आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। शायद जब आप अभी रीडिंग को देख रहे हो ना इस टाइम पर, तब भी ये आपके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं। कॉन्शियसनेस, शायद ये ना अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, या इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि बड़ी है, और ये अपने करियर पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि काम करते करते भी ना कहीं एक माइंड जैसे होता है ना कि आपकी तरफ ही रहता है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये निकाल नहीं पा रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है कि यार ये मुझसे अलग हुआ तो इसने क्या मुझे अपने दिल दिमाग से निकाल दिया? नहीं,
ये अगर आपसे अलग हुए हैं तो इन्होंने कोई आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाला है, एंड अभी भी आप इनके दिल दिमाग में हो। हर्मिट विद कॉन्शियसनेस, आप देखते हो इनको तो इनकी तरफ से आपको ऐसे साइंस मिलते हैं कि यार ये पर्सन तो मुझे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या इस पर्सन को तो कोई पड़ी नहीं है कि मैं हूँ नहीं हूँ। हो सकता है आप लोग सेम ऑफिस में हो, कलीग्स हो एक दूसरे के, ठीक है, आप उन्हें देखते हो, आपको लगता है यार ये पर्सन तो सिर्फ काम में इन्वॉल्व हो रहा है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, या मुझे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोरेंस दे रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, आपको ये चीज लगती है। आप इनको देख रहे हो ना तो आपको ये एक कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं अपना, है ना, आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे इनके दिल में कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आपके पार्टनर? क्या सच में उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जानबूझकर आपको ये चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मेरे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये जानबूझकर आपको प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि ये आपको ट्रिगर कर सके और आप इन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करो, आप इन्हें मनाने की कोशिश करो। शायद इसमें कोई इनका माइंड गेम भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, तो जो भी ये कर रहे हैं पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, यानी पूरी पता है इन्हें कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। इन्हें पता, क्योंकि इन्हें ना शायद आपके वो सॉफ्ट स्पॉट मालूम है कि आप कहाँ कैसे हर्ट हो जाते हो, कौन सी चीज आपको बुरी लगती है, इन्हें सब मालूम है। आप कैसे ट्रिगर हो सकते हो, ये सब चीजें इन्हें मालूम है। तो ये जानबूझकर हो सकता है कि इनका कोई प्लानिंग है आपको ट्रिगर करने की, ताकि आप ट्रिगर होकर खुद इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करो, इन्हें मनाने की कोशिश करो। तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून को एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनको इन्हें बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से। तो पहले तो ये बिल्कुल मत सोचो कि यार इस पर्सन को तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें बहुत, लिटरली इन्हें बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, चीजें यहाँ पर बदलती हुई दिख रही है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर मे बी पूरी सिचुएशन ही शायद पलट गई है, क्योंकि जब इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, तब आप बहुत परेशान हुए, आप बहुत रोए, आपको एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, आपने बहुत मुश्किल को फेस करा है और अपने आप को बड़ी मुश्किल से आपने हील करा है। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आपके पार्टनर एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। आप शायद आज इनको आजकल नोटिस करोगे ना, तो आपको ये उदास उदास से दिखेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन सिर्फ अपने काम से ही मतलब रख रहा है और किसी चीज से मतलब ही नहीं रख रहा, ठीक है। जैसे पहले एक सोशल गेट टुगेदर में बैठ जाते थे या लोगों से बातचीत कर लिया करते थे, अब ये ऑलमोस्ट अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। आपने ये थोड़ा सा इनके बिहेवियर में आपने स्लाइटली चेंज आपने जरूर नोटिस करा होगा, बिकॉज अब ये डिप्रेशन और एंजाइटी में दिख रहे हैं मुझे। जैसे डिप्रेशन एंजाइटी शायद आपने पहले फेस करी थी ना, अब उस डिप्रेशन और एंजाइटी में आपके पार्टनर है। क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि यार वो आपको भूल जाएंगे, आपको मिस नहीं करेंगे, आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके साथ ऐसा हो रहा है वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको और मिस करने लगे हैं, आपको और याद करने लगे हैं, ठीक है। अब इनके साथ ऐसा होता है, दिन भर तो इनका कट जाता है कि भाई ठीक है कैसे भी कर कर दिन भर बीत गया इनका, लेकिन रात को जब ये सोने लगते हैं, एक तो इनका हाल बहुत बुरा हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं उस टाइम पर। शायद ये वो टाइम था जब वो आपसे फोन पर भी बात किया करते थे या आपसे बातें शेयर करा करते थे, लेकिन अब आपसे बात नहीं हो रही है। ऐसे में वो आपको स्टॉक करते हैं। सोने से पहले भी अगर इनको किसी का ख्याल आता है ना, तो वो आपका ही ख्याल आता है, आपका ही थॉट इनके माइंड में घूमता है उस समय। तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है पलट चुकी है। कल तक जो डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी आपके अंदर थी शायद आपके पार्टनर को लेकर, अब वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके, अब वो डिप्रेस हो रहे हैं, वो एंग्जाइटी हो रही है उनको, उनको अब डेस्परेशन हो रही है अंदर से कि यार कैसे भी कर कर अब इस रिश्ते को सही करना है, या कैसे भी कर कर उसको वापस लेकर आना है। तो अब उन्हें वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो ये उनकी एनर्जीज में चीजें देखने को मिल रही है। तो बाजी यहाँ पर पलटती हुई दिख रही है, चीजें बदलती हुई दिख रही है यहाँ पर। मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है? इनोसेंस। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने शायद आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का फायदा उठाया, ठीक है, कि मतलब आप शायद बहुत इनोसेंट, मैंने कहा ना आप इनोसेंट थे, इमोशनल थे आप, ठीक है, उस चीज का फायदा उठाया इन्होंने। आपका आपसे हर तरीके की मदद लेना, फाइनेंशियल हेल्प लेना, या किसी भी तरीके की मदद बेसिकली आपसे लेना, क्योंकि उन्हें पता था कि आप मना नहीं करोगे, आप उनके प्यार में हो। ये चीज आपके पार्टनर पहले ही समझ गए थे कि भाई आप बहुत प्यार में हो उनके, आप ब्लाइंडली फेथ करते हो उन पर, या ब्लाइंडली उनके प्यार में हो। तो उन्होंने आपका फायदा उठाया उस टाइम पर, आपकी इनोसेंस का शायद फायदा उठाया उन्होंने उस टाइम पर।
राइट। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक ना एक दिन उनको उसका कर्मा भी फेस करना पड़ेगा। भाई अगर इनोसेंस का तुमने फायदा उठाया है, किसी किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करा और तुम उसके साथ बुरा कर रहे हो, तो वो क्या है? भाई कर्मा ही तो है, फिर उसका कर्मा तो तुम्हें रिसीव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन कर्मा रिसीव कर रहे हैं उसी चीज का, ठीक है। शायद इसीलिए इतनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या लो एनर्जी, लो वाइब्स आपके पार्टनर की, आई डोंट नो, मुझे देखने को आज स्ट्रांगली मिल रही हैं। आपकी वाइब्रेशंस फिर भी सही हैं, लेकिन आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस बहुत ही लो देखने को मिल रही हैं। तो जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, उन्हें उस चीज का कर्मा मिल रहा है, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाने का कर्मा मिल रहा है। जब किसी ऐसे इंसान का आप दिल दुखाते हो ना, जो इतना प्योर होता है, अनकंडीशनली तुमसे प्यार करता है, और तुम उसी को हर्ट कर रहे हो, उसी को चीट कर रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, तो कर्मा तो रिसीव करोगे ना फिर। तो वो कर्मा हो सकता है रिसीव कर रहे हैं। और ये भी इनकी एनर्जीज में भी ऐसा है द फूल, कि बहुत सीरियस हो गए हैं आपके लिए, ठीक है। फूल की एनर्जी तो इनकी सीरियसनेस दिखा रही है, ये दिखा रही है कि ये भी रीयूनियन करना चाहते हैं, और उस रीयूनियन को आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये भी आपके लिए काफी जेन्युइनली सीरियस हो गए। पहले अगर ये इतना सीरियस नहीं थे आपके लिए, ठीक है, तो अब ये जेन्युइनली आपके लिए सीरियस हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को शायद किसी ने इन्फ्लुएंस भी करा था। ये ना, एक तो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं आपके पार्टनर, मतलब कोई भी आकर इन्हें आपके खिलाफ कुछ भड़काएगा ना, कुछ बोलेगा, एंड ये बस उसकी बातों में आ जाते हैं। तो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस वजह से समटाइम्स आपको मिसअंडरस्टैंड करना, आपको गलत समझना, आपको गलत बोलना, आपसे लड़ना आकर, ये सब चीजें हो सकता है आपके पार्टनर करते हो, और आप समझ नहीं पाते यार ये, मतलब सडनली इतना कैसे चेंज हो जाता है आपके पार्टनर का बिहेवियर, राइट? आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि जब रिश्ता दो लोगों का होता है ना, उसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती फिर, है ना। कोई तीसरा अगर आकर कुछ बोल रहा है, तुम्हें कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, ठीक है, तो वो गलत है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता है, फिर वहां पर किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इंटरफेयर भी करा आपके रिश्ते में, ठीक है, और ये पर्टिकुलरली चांसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो, तो इन्फ्लुएंस भी हुए हैं आपके पार्टनर, बट अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे उनकी दूर हो रही है, और वो समझ रहे हैं कि भाई नहीं, मैं रह तो नहीं सकता उसके बिना, ठीक है। तो ये रीयूनियन भी करना चाहते हैं, रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? कंडीशनिंग, ओके। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ऐसा लगता है कि कई बार ना उस फ्लैशबैक में चल जाते हैं, उन मोमेंट्स पर चल जाते हैं जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, ये उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल पर्टिकुलरली उस एनर्जी को दिखाता है कि वापस से चाहते हैं कि चीजें ना पहले जैसी हो जाए, आप इन्हें वही प्यार दे दो, आप इन्हें केयर करो, आप इनको कंसर्न रहो इनको लेकर। तो ये चाहते हैं कि कुछ चीजें ना बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, ये नहीं चाहते इस तरीके से दूरियां आप दोनों के बीच में रहना, क्योंकि ये दूरियां ना उन्हें भी परेशान कर रही हैं। उनके लिए भी ऐसा हो गया यार, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। उनको लगता है यार क्या, अब क्यों है ये दूरियां, मुझे नहीं चाहिए अब ये दूरियां। ये उस एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अब ये चीजों को फिर से फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जो भी हुआ, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी। तो ये पर्टिकुलरली अब इन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, और दूरियों को खत्म करने के लिए इन्हें आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा, इन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आपको देख रहे हैं तो आप तो शायद रेडी नहीं हो किसी भी तरीके से इनसे बात करने के लिए या इनको कांटेक्ट करने के लिए, शायद आप रेडी नहीं हो इतने लेवल तक। लेकिन तो अब इन्हें लगता है कि भाई मुझे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये पर्सन पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है कि अब अपने आप को रेडी करते हुए दिख रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। उन्हें लगता है कि यार मैं बहुत परेशान हो लिया, बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस मैंने हैंडल कर लिया, अब मैं और हैंडल नहीं कर सकता, अब मैं उससे और दूर नहीं रह सकता। उन्हें कहीं ना कहीं आपकी आदत पड़ गई है बहुत स्ट्रांग लेवल पर, एक स्ट्रांग अट्रैक्शन भी वो आपके साइड से फील कर रहे हैं। तो ये दूरियां अब ये भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आउटसाइडर। सबसे बड़ी परेशानी इनके लिए ये है कि आपने इन्हें आउटसाइडर बना दिया है, यानी आप डिटैच हो गए हो इनसे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, आप इन्हें मिस नहीं करते हो, आप इन्हें याद नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपके जीवन में एक आउटसाइडर की तरह बन चुके हैं, और ये चीज इन्हें परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि भाई आपने तो अपने दिल पर ताला लगा लिया। देखो क्या हुआ ना, कि जब इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा या आपको तकलीफ पहुंचाई, उसके बाद से आप ना एक डिफेंसिव एनर्जी में आ गए। आप अब काफी प्रैक्टिकल बन गए हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर यू डोंट वांट कि कोई भी आपके दिल तक पहुंचे, है ना।
क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट कर दिया, आपका माइंडसेट ऐसा बन गया कि यार लोग आते हैं और आपके दिल को तोड़कर चले जाते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो आप डिफेंसिव एनर्जी में आ गए हो। आपने अपने दिल के आसपास जैसे कुछ बाउंड्री सेट कर ली है कि भाई ठीक है, किसी को भी आप अपने दिल तक नहीं आने देना चाहते हो, किसी को भी इतना इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ में कि कोई और आकर आपको हर्ट कर ले। तो वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी में जा चुके हो। आप उन्हें शायद मौका नहीं दे रहे हो, या अगर वो कोई मौका ढूंढ भी रहे हैं, कोई एक्सक्यूज बना भी रहे हैं आपसे बात करने का, तो शायद आप बिल्कुल इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे हो उन्हें। तो 8 ऑफ सोर्ड्स विद आउटसाइडर, यानी दे आर टेकिंग यू, कि आपने उन्हें आउटसाइडर बना दिया है, आप उन्हें दूर कर रहे हो खुद से, आप डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जीज में जा चुके हो। और क्यों ना जाओ भाई, जब उन्होंने हर्ट ही इतना करा है तो आप कैसे आसानी से उन्हें मौका दे दोगे, राइट? तो ये चीज आपकी एनर्जी में देख रहे हैं कि वो आपके जीवन में एक आउटसाइडर की तरह बन चुके हैं। 9 ऑफ वैंड को गाइडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं पर्टिकुलरली इस चीज के लिए कि भाई तुझे उससे अप्रोच करना चाहिए, तुझे उससे बात करनी चाहिए, वो तेरा वेट कर रही है। उनको अंदर से ये गाइडेंस आ रही है, जैसे यूनिवर्स उनको गाइडेंस दे रही है। वो अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को अब सुन पा रहे हैं। ओके, अब कैसे कैसे सुन पा रहे हैं? हो सकता है आजकल उन्हें एंजेलिक नंबर्स बड़े नजर आ रहे हैं, 1111, 2222, 1212, ये सब क्या है? एंजेलिक नंबर्स ही तो हैं। तो पर्टिकुलरली उन्हें ये एंजेलिक नंबर जो उन्हें दिखाई दे रहे हैं, या एंजल जो उन्हें गाइड कर रही है ना, तो इट इज लाइक वो समझ पा रहे हैं इन सब साइंस को कि भाई उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। और इंट्यूशन भी उन्हें कह रही है कि भाई अब समय आ चुका है, अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि तू उसे अप्रोच करे, कि तू आगे बढ़कर उससे बात करें, क्योंकि अभी भी अगर तूने उससे बात नहीं करी तो बहुत देर हो जाएगी। ये चीज आपके पार्टनर फेस करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वैंड ये चीज दिखा रही है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है उनको कुछ ऐसे बुरे सपने भी आ रहे हो। कई बार ना हमारे जो एंजल्स होते हैं, डिवाइन होते हैं, वो हमसे हमारे ड्रीम्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? सिर्फ एंजेलिक साइंस के थ्रू ही नहीं करते, या हमारे इंट्यूशन के थ्रू ही नहीं करते। कई बार हमारे ड्रीम्स भी अपने मतलब बताते हैं, है ना? तो एंजल्स कई बार हमारे ड्रीम्स के थ्रू भी हमसे कम्युनिकेट करते हैं, और यहाँ पर यही चीज हो रही है। उन्हें ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप उनसे हाथ छुड़ाकर दूर जा रहे हो, उन्हें ऐसे सपने आ रहे हैं आप उनसे दूर हो रहे हो, किसी और से आपकी शादी हो रही है, या उन्हें सपने आ रहे हैं कि आप उनसे कभी बात नहीं कर रहे हो। इस ऐसे 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 सपने देख रहे हैं, और ये चीज उनको बहुत डरा देती है। शायद बेचैन होकर उस समय बैठ भी जाते हैं आपके पार्टनर, और उन्हें फील होता है कि यार ये सब क्या, ये सपना क्या था। ये सब साइंस है कि भाई अगर अभी तूने राइट टाइम पर कोई डिसीजन नहीं लिया ना, या राइट टाइम पर तूने अगर उसे अप्रोच नहीं करा, तो वो तुझसे दूर हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज, ये जो है उनको साइन मिल रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू में भी, गाइड करा जा रहा है उन्हें कि भाई उन्हें राइट टाइम पर आपको अप्रोच कर लेना चाहिए। क्योंकि डिवाइन भी देख रहे हैं ना, डिवाइन ने भी तो आपकी तकलीफ को देखा है कि आप कितनी तकलीफ आपने फेस करी है इस व्यक्ति की वजह से, इस पर्सन की वजह से। डिवाइन नहीं चाहते कि आप और तकलीफ फेस करो। डिवाइन ने आपके आंसुओं को देखा है, उन्होंने आपकी तकलीफ को देखा है, राइट? तो डिवाइन इन्हें कहीं ना कहीं, आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, मैनिफेस्टेशन करी हैं, उसी के लिए डिवाइन इन्हें आपके पास वापस लाते हुए दिख रहे हैं। शायद ये आपकी प्रेयर्स का ही असर है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज। पेज ऑफ कप्स, द सन, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, oops, 10 of pentacles, judgment, knight of wands, 6 of wands, hermit, clear, ओके। देखो, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये अब राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। कुछ मेजर डिसीजन भी पर्टिकुलरली हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स लेते हुए नजर आए। कैसे? अब ये समझने की आपको जरूरत है। देखो, जब उन्हें अब पूरी अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे, और ये चीज अब उन्हें समझ में आएगी कि उनकी तरफ से अब डबल एफर्ट डालेंगे। भाई तुमने पहले एफर्ट नहीं डाले, तो अब तुम्हें डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर समझेंगे। ये पर्सन आगे चलकर आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, कोई ऑफर आ रहा है इनकी साइड से, ठीक है? ये आपको चेस भी करते हुए दिख रहे हैं।
आप अगर इन्हें इग्नोर करोगे, आप इन्हें अगर साइलेंट एटीट्यूड भी दोगे ना, यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोच की एनर्जी है, यानी अगर इन्होंने मैसेज करा, सपोज करो आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, या अगर इन्होंने आपको कॉल करा और आपने कॉल का रिप्लाई नहीं दिया इन्हें, तो आप जब इस तरीके का आप जो हो इग्नोरेंस दोगे ना अपने पार्टनर को, तो भी ये रुकेंगे नहीं, ये तो भी चेस करेंगे आपको, तब तक चेस करेंगे आपको, तब तक मैसेज करते रहेंगे, आपको कॉल करते रहेंगे जब तक आप मानोगे नहीं। क्योंकि दिस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि भाई उन्हें आपको मना कर रहना है। ये पर्सन इस चीज का डिसीजन मतलब जिस तय कर बैठ गए हैं कि भाई मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे जीवन इसी के साथ बिताना है, ये नहीं तो कोई और नहीं। आप हो तो आपसे शादी करेंगे और किसी से शादी नहीं करेंगे। अगर इनके जीवन में इवन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, सपोज करो हस्बैंड है, वाइफ है, कोई कहीं और कनेक्टेड हुए हैं, कमिटेड हुए हैं या एंगेज्ड हुए हैं, तो वहां से सारे रिश्ते नाते खत्म करके, तोड़ करके आपके पास इन्हें चाहे आना क्यों ना पड़े, अपने डिसीजन को क्यों ना बदलना पड़े, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके बाद लोग क्या मर्जी बातें करें, इनके सोशल इमेज पर क्या फर्क पड़े, ठीक है, इनकी फैमिली चाहे क्या बोले, बड़ी किसी चीज से इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं अभी तक। अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर अभी तक आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हम सीक्रेट रिलेशनशिप रखेंगे, हम लोगों को नहीं बताएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे, ठीक है, वो और सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, वो दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप उनके हो, वो आपके हैं, आपके साथ वो इस तरीके से रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ऑफर आ रहा है इनकी साइड से, जो ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, शादी का ऑफर चाहते हो, शादी का ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हो उनसे तो कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऑफर इस व्यक्ति का आपके टूवर्ड्स आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, आपके टूवर्ड्स ऑफर लेकर आ रहे हैं पर्सन। ये चीज आपको सुकून देगी। हो सकता है आप इन्हें इग्नोर करो, हो सकता है आप जो हो थोड़ा साइलेंट एटीट्यूड अपनाओ इनके टूवर्ड्स, बट ये चीज आपको सुकून देगी कि हाँ यार ये पर्सन आया मेरे पास। आपको ये चीज फील होगी कि यस, जो आपने प्रेयर्स करी थी, जो आपने इतना मैनिफेस्टेशंस करी थी, या क्रिस्टल ब्रेसलेट स्पेशली पहने थे एनर्जाइज करवाकर इस व्यक्ति के लिए, वो वर्क कर रहे हैं। आपको ये चीज दिखेगी, ये चीज आपको सुकून देगी जब इनका अप्रोच आएगा ना। तो ये अप्रोच आता हुआ दिख रहा है और ये चीज आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं, लाइक इनकी फैमिली अगर फेवर में नहीं थी इस रिश्ते के, ठीक है, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, और इस चीज को उनकी फैमिली एग्री नहीं करना चाह रही थी, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, या अगर वो मैरिड थे ऑलरेडी, ठीक है, और आपके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो उन्हें ये डर था कि भाई मेरी सोशल इमेज क्या बनेगी, ठीक है, अगर वो आपसे शादी करते तो सोसाइटी कितनी बातें बनाएगी, होता है ना। तो वो चीज अगर आपके पार्टनर के माइंड में अभी तक थी या उनकी फैमिली के माइंड में थी, तो अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं हटती हुई दिखेंगी। जो भी लोग अब इस रिश्ते के अगेंस्ट होंगे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो उन लोगों को रिलीज करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को वो अब नहीं चाहते अपने जीवन में, ठीक है, ऐसे लोगों को वो अब नहीं चाहते अपने जीवन में जो लोग इस रिश्ते के दुश्मन हो, ठीक है, ऐसे लोगों को हो सकता है ऐसे लोगों से वो रिश्ते नाते खत्म करें, रिलीज कर दें ऐसे लोगों को अपने जीवन से। तो ये व्यक्ति जो है, इनको किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े आपको अपना बनाने के लिए, ये पर्सन आपको अपना बनाएंगे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि कभी भी इनका अप्रोच आ सकता है, कभी भी, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इनका जो अप्रोच भी आएगा इम्पल्सिव होकर आ सकता है, यानी बिना सोचे समझे इनका बहुत मन करेगा, यार मन कर रहा है, मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स, मुझे उसे कॉल करना होगा, मुझे उसे मैसेज करना होगा, ऐसे इम्पल्सिव होकर पर्टिकुलरली हो सकता है कि वो आपको कॉल या मैसेज करें, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। उसके बाद वो ये चीज की परवाह नहीं करेंगे कि आप क्या सोचोगे, क्या रिएक्शन दोगे, नहीं, वो किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। तो बी रेडी, क्योंकि कभी भी इनका अप्रोच आप रिसीव कर सकते हो। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट वन, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। होपलेस हो जाते हैं कि शायद आप कभी वापस नहीं आओगे, और ये चीज उन्हें उदास करती है, दुखी कर देती है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये शायद दोस्तों से पूछते हैं, बताते हैं आपके बारे में, एडवाइजेस लेते हैं लोगों से, भाई मुझे क्या करना चाहिए। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, ठीक है, परेशान होते हैं।
वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आप क्यों उनका दिल दुखा रहे हो या क्यों उनका दिल तोड़ रहे हो, ठीक है, क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ये चीज वो आपसे पूछना चाहते हैं। अ ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने तो भाई आपके साथ ही देखते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर बिताने के। स्लीपलेस फील करते हैं, कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, इतना मिस करते हैं वो आपको, ठीक है, आपके बारे में कब सोचते सोचते जैसे उनकी पूरी रात बीत जाती है, उन्हें नहीं पता लगता। आई थिंक यू आर लाइंग, हो सकता है वो ये सोचते हैं कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो उनसे। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे टॉक करो, या आपकी फ्रेगनेंस, आपकी स्मेल, आपकी खुशबू बहुत मिस करते हैं लिटरली। मे बी द परफ्यूम, मे बी यू वट यू यूज, राइट। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले भी अगर इनके दिमाग में कोई घूमता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई और नहीं। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो the first one is, you cannot do the same thing over and over and expect a different result. Change comes from thinking thoughts you have never thought before and showing up to meet them down street you are never walked before. कई बार क्या होता है, हम एक जैसी चीजें करते हैं और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट भी अलग आ जाए। नहीं, जब तक आप एक जैसी चीज करो रिजल्ट अलग कैसे आ सकता है ना। चेंज तो तभी आता है जब आप कुछ अलग करते हो, जो आप रोज कर रहे हो उससे अलग हटकर करते हो, तब चेंज आता है ना। तो इसलिए अगर जिंदगी में मतलब अपने रिलेशनशिप में कुछ अलग करना है तो आपका अप्रोच भी कुछ अलग होना चाहिए, आपका रिएक्शन भी कुछ अलग होना चाहिए। अगर उनका कोई एक्शन आता है, अगर आप वही सेम रिएक्शन दे रहे हो तो फिर रिजल्ट भी सेम ही एक्सपेक्ट करो। अलग सा कुछ रिएक्शन होगा तो अलग रिजल्ट आएगा, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।